प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इट्स प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, कार्यक्रम क्या है, विचारधारा क्या है, सिद्धांत क्या है, चुनावी उपलब्धियाँ क्या है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। 2023 के शुरू तक ये पार्टी एक भारत की राष्ट्रीय पार्टी थी। वर्तमान समय में इस पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा छिन गया। अब ये एक स्टेट पार्टी के रूप में, राज्य दल के रूप में, अक्षेत्रीय दल के रूप में। तो आइए आज हम सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। अब ये राज्य दल है। इस पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष सुश्री ममता बनर्जी है, जिन्होंने लगभग 2 दशक पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी। सुश्री ममता बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर 1 जनवरी 1998 को एक अलग दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। पार्टी का मुख्य लक्ष्य है पश्चिम बंगाल की भाषा व संस्कृति को संरक्षण के साथ साथ पूरे देश में लोकतांत्रिक, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। तो तृणमूल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकला हुआ एक पहले राज्य दल बना, उसके बाद राष्ट्रीय दल बना। अब फिर जो है ये राष्ट्रीय दल की मान्यता समाप्त हो चुकी है। अब भारत का एक राज्य दल है आज की तिथि में। तृणमूल शब्द का अर्थ क्या है, ये एक जिज्ञासा है, प्रश्न है कि तृणमूल शब्द का इस पार्टी में क्या अर्थ है। तृणमूल में तृण का अर्थ है छोटी वस्तु और मूल का अर्थ है जड़ें, यानी जो छोटी वस्तु है उसकी जड़ें क्या है, आधार क्या है। और कांग्रेस का मतलब जो है संगठन है, सम्मेलन है, समूह है, यानी लोगों का ऐसा समूह जो छोटा है लेकिन जिसकी जड़ें या आधार क्या है। एक प्रकार से इसको आम व्यक्ति से कंसल्ट किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष सुश्री ममता बनर्जी है, जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री है। वे संसद में पार्टी की नेता भी रही हैं। ममता बनर्जी 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। AITMC का चुनाव चिन्ह जोरा घास फूल है। जो 2 फूल दिखाई देता है आपको, जो फ्रंट मैंने स्लाइड दिखाई थी उसमें जोरा घास फूल है। और निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 1997 में इस पार्टी का पंजीकरण किया। जहाँ तक दल का प्रभाव क्षेत्र है तो दल का मुख्य राजनीतिक आधार पश्चिम बंगाल है, जिसमें पार्टी ने मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी के 34 वर्षों के शासन के बाद पहली बार 2011 में पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसके अतिरिक्त पार्टी का मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व उत्तर प्रदेश में भी सीमित प्रभाव। देश के अन्य राज्यों में पार्टी का सीमित प्रभाव है, विशेष करके उत्तर भारत में पार्टी का बहुत सीमित प्रभाव है। दल का लोकप्रिय नारा है माँ, माटी और मानुष। मानुष का मतलब मदरलैंड से है, माटी का मतलब। और पार्टी के झंडे का रंग हरा है, जिस पर घास में उगा हुआ 3 पत्तियों वाला तिरंगा फूल है। पार्टी की संसद में स्थिति का जहाँ तक सवाल है तो वर्तमान समय में पार्टी के लोकसभा में 539 में से 22 सांसद हैं और राज्यसभा में 245 में से 13 सांसद हैं।
पार्टी की नीतियाँ, सिद्धांत, कार्यक्रम एवं चुनाव उपलब्धियों को पार्टी के मुखपत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से पार्टी नेताओं, पार्टी अध्यक्ष के समय समय पर विभिन्न सम्मेलनों में दिए गए भाषण और रैलियों में दिए गए उनके विचार, नीतियों के माध्यम से हम जान सकते हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इस घोषणा पत्र में अपनी हर प्रकार की नीतियाँ, कार्यक्रम और सिद्धांतों के बारे में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने मतदाताओं से ये वायदे किए थे। उसी से हम पार्टी की नीतियाँ और सिद्धांतों के बारे में जान सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में AITMC ने अपने इस घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की उपलब्धि पर बल दिया। पार्टी चाहती है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश के लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए। पार्टी का मानना है कि देश के लगभग 1/4% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। इसलिए पार्टी ने आम मतदाता, जैसा पार्टी का नाम है तृणमूल, आम मतदाता को, गरीब मतदाता को ध्यान में रखते हुए रोटी, कपड़ा और मकान की वकालत की है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को ये न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। और पार्टी जो है देश के मतदाताओं से वादा करती है कि अगर वो सरकार में आई तो ये कोशिश करेगी कि न्यूनतम आवश्यकताएं हर भारतीय नागरिक की पूरी हो। AITMC ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प भी दिया है। AITMC ने कहा है कि हम भारत को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का वचन देते हैं। पार्टी का कहना है कि वो पश्चिम बंगाल की तरह पूरे देश में कुशल एवं पारदर्शी शासन की पक्षधर है, ताकि देश के सभी लोगों का समान रूप से विकास हो सके। पार्टी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए देश में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था का समर्थन करती है। पार्टी देश के मतदाताओं से वादा करती है कि वो सत्ता में आई तो लोकपाल और लोकायुक्त के माध्यम से नीचे स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी भूमि अधिग्रहण नीति के प्रति भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी ने अपने इस चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया कि वो भूमि अधिग्रहण के प्रति स्पष्ट नीति निर्माण करेंगी। पार्टी का कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने ज़बरदस्ती भूमि अधिग्रहण की नीति का विरोध किया और भूमि कानून बनाया है, ठीक उसी तरह की नीति हम पूरे देश के लिए बनाना चाहते हैं। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है या भागीदार होती है सत्ता में केंद्रीय स्तर पर, तो हम पश्चिम बंगाल वाला मॉडल है वो देश में लागू करेंगे। AITMC भारतीय नागरिकों की स्वास्थ्य के प्रति भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी ने देश के मतदाताओं से अपने इस घोषणा पत्र में वायदा किया कि सत्ता में आने पर सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पार्टी का कहना है कि देश के सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। पार्टी प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक करना चाहती है। पार्टी चाहती है कि GDP का अधिकतम खर्च स्वास्थ्य पर होना चाहिए, इसलिए पार्टी निःशुल्क चिकित्सा की वकालत करती है। पार्टी देश में चुनाव प्रक्रिया के सुधार के प्रति भी पूरी तरह से कमिटमेंट है, वादा करती है। पार्टी ने कहा है कि चुनाव के दौरान बहुत सारी अनियमितताएं होती है, चुनाव प्रक्रिया में और ज़्यादा सुधार की जरूरत है। पार्टी चाहती है कि वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में भ्रष्ट लोगों को जो चुनने में सहायक है उसमें सुधार किया जाए, इसे पारदर्शी बनाया जाए। पार्टी का कहना है कि हम निर्वाचन आयोग के माध्यम से इसे राज्य पोषित बनाएंगे। पार्टी का यह भी कहना है कि बहुत से देशों में चुनाव राज्य पोषित है, तो भारत में यह क्यों नहीं अपनाया जा सकता। तो चुनाव सुधारों पर पार्टी ने बल दिया है कि आने वाले समय में अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हम चुनाव प्रक्रिया में जो अनियमितता है उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। पार्टी देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति भी पूरी तरह से सचेत होने का वायदा करती है। पार्टी ने न्यायिक व्यवस्था के प्रति अपना ध्यान आकृष्ट किया है।
पार्टी ने कहा कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और गरीब व्यक्ति न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। न्यायिक प्रक्रिया का जटिल होना, महंगा होना, अविलंब होना अन्याय का ही परिचायक है। इसलिए टीएमसी पार्टी न्यायिक सुधारों पर बल देकर आम व्यक्ति को न्याय उपलब्ध करवाना चाहती है। पार्टी देश में मानव अधिकार न्यायालयों, महिला न्यायालयों, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था चाहती है ताकि देश में प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र और आसान प्रक्रिया के द्वारा न्याय मिल सके। पार्टी किसानों के हितों के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों के हित की बात कही। पार्टी का कहना है कि वो गरीब किसानों के लिए ऋण उपलब्ध करवाने का संकल्प करती है। यदि पार्टी सत्ता में आती है तो गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। पार्टी का कहना है कि सरकार कोई जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी। औद्योगिक अधिग्रहण भूमि के लिए भूमि मैप और भूमि बैंक तैयार किए जाएंगे। पार्टी समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। पार्टी का कहना है कि देश में बहुत सारे नागरिक आर्थिक रूप से अक्षम हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और पार्टी चाहती है कि समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रकार की योजना का निर्माण किया जाए। पार्टी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए टैलेंट बैंक स्थापित करने का वायदा करती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान देने का वायदा करती है। पार्टी चाहती है कि देश में जो नागरिक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उसको सरकार द्वारा विशेष नीति के तहत सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी समाज में आरक्षित वर्गों के लिए भी पूरी तरह से सचेत है। पार्टी ने अपना ध्यान इस चुनाव घोषणा पत्र में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी आकर्षित किया। पार्टी का कहना है कि समाज में कमज़ोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के हितों पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि समाज के ये कमज़ोर वर्गों के लोग आर्थिक, शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। पार्टी का कहना है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो पूरे देश में SC, ST, OBC का अब तक का बैकलॉग विशेष भर्ती द्वारा पूरा किया जाएगा। इसलिए पार्टी चाहती है कि समाज के इन वर्गों की जो सीटें हैं वो पूरी भरी जाएं नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, और इनका जो बैकलॉग है आज़ादी के बाद से वो बैकलॉग जो है पूरा किया जाए। पार्टी देश में बढ़ती महंगाई के प्रति भी पूरी तरह से चिंतित है। अपने इस चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। पार्टी का कहना है कि देश की सत्ता में आने पर महंगाई पर नियंत्रण करना उनके एजेंडे में प्राथमिकता होगी। पार्टी का कहना है कि केंद्र में कांग्रेस सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी आम उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकी। इसलिए पार्टी ने यूपीए 2 सरकार से जनहित में अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी का कहना है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए हम FDI के विरुद्ध हैं। पार्टी का कहना है FDI का मतलब जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। पार्टी का कहना है कि हमने कांग्रेस के विशेष आर्थिक क्षेत्र है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति का विरोध किया है, क्योंकि इन धोखेबाज उद्योगपतियों की जेब बढ़ती है, इससे गरीब व्यक्ति और ज़्यादा गरीब बन जाता है। इसलिए पार्टी ने महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए अपने एजेंडे को अपने इस चुनाव घोषणा पत्र में पूरी तरह से स्पष्ट किया। पार्टी जल की शुद्धता को लेकर के भी पूरी तरह से चिंतित है। पार्टी ने अपने इस चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया कि हम
100% लोगों को पीने के लिए स्वस्थ पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। पार्टी विशेषकर गांव में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था का वायदा करती है। पार्टी का कहना है कि गांव में पीने के स्वच्छ पानी न उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए पानी की स्वच्छता को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्टी ने अपने इस चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर उनकी पार्टी केंद्रीय स्तर पर सत्ता में आती है या किसी राज्य में सत्ता में आती है तो हम वहाँ 100% लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। पार्टी देश की शिक्षा व्यवस्था के प्रति भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी का कहना है कि पूरे देश में शिक्षा के विकास के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि से विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी। पार्टी का कहना है कि शिक्षा भी हम रोजगार उन्मुख एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन पॉलिसी के लिए विशेष प्रकार से स्थापना करने पर विचार कर रही है। पार्टी का कहना है कि हम शिक्षा पाठ्यक्रमों को इस तरह से लागू करना चाहते हैं जिससे विद्यार्थी को बेरोजगारी की लाइन में न खड़ा होना पड़े। इसलिए रोजगार उन्मुख शिक्षा नीति पर बल दिया जाएगा। इस नीति को लागू किया जाएगा। जो विद्यार्थी एजुकेशन ग्रहण करेगा उसके बाद उसे रोजगार की कोई समस्या नहीं होगी। पार्टी देश में पिछड़े जिलों के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित होने का वायदा करती है। इस चुनाव घोषणा पत्र में टीएमसी ने देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए विशेष पैकेज योजना बनाने की बात की। पार्टी का कहना है कि पिछड़े जिलों के हर क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा, उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। पार्टी पिछड़े जिलों सहित पूरे देश के विकास के लिए वचनबद्ध है। तो पार्टी चाहती है कि पिछड़े जिलों के साथ अन्य जिलों के साथ पिछड़े जिलों का विकास हो, तभी देश आगे बढ़ सकता है। जो जिले आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, प्रशासनिक संरचना पिछड़े हुए हैं, ऐसे जिलों के विकास के लिए विशेष प्रकार की नीति का निर्माण किया जाएगा। टीएमसी देश में औद्योगिक विकास के लिए भी पूरी तरह से वायदा करती है वोटरों से कि हम पूरे देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना चाहते हैं और इसके लिए हमें राष्ट्रीय औद्योगिक नीति नेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी बनाने का विचार कर रही है। पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और घरेलू उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उद्योगों में किसी मजदूर का शोषण न हो, किसी कर्मचारी का शोषण न हो, इसको लेकर के विशेष प्रकार के नियम बनाए जाएंगे। औद्योगिक विकास के माध्यम से देश के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। एआईटीएमसी देश की विदेश नीति के प्रति भी पूरी तरह से सकारात्मक वायदा करती है। एआईटीएमसी का कहना है कि वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, राष्ट्रहित और सभी राष्ट्रों के हित में विश्वास करती है। पार्टी चाहती है कि भारत के दूसरे देशों के साथ मधुर एवं सहयोगी संबंध होने चाहिए। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ भी मधुर संबंध होने चाहिए। पार्टी चाहती है कि भारत के संपूर्ण विकास के लिए हर तरह से सकारात्मक विदेश नीति के निर्माण पर पार्टी बल देती है। पार्टी चाहती है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने पर पार्टी बल देती है। तो हमने एआईटीएमसी की सिद्धांतों को, विचारधाराओं को, नीतियों को, कार्यक्रमों को डिस्कस किया। क्या क्या नीतियाँ हैं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
इंडस्ट्री के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में पार्टी का क्या रवैया है, पार्टी आने वाले चुनाव में अगर सत्ता में आती है तो देश के लोगों के लिए क्या विकास मॉडल लेकर आती है, उस पर हमने डिस्कस किया। अब अगला पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पार्टी की चुनावी उपलब्धियाँ क्या है। 1998 से हम पार्टी का स्टडी करेंगे। जैसे कि 1998 में पार्टी को लोकसभा में 7 स्थान प्राप्त हुए, 1999 में 8 स्थान प्राप्त हुए, 2001 में राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 60 सीटें प्राप्त हुई, 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 1 स्थान प्राप्त हुआ, 2006 में 30 सीटें प्राप्त हुई, बीजेपी के साथ अलायंस किया। 2009 में लोकसभा में 19 स्थान प्राप्त हुए। 2011 में राज्य महाराष्ट्र विधानसभा में 184 स्थान प्राप्त हुए। 2014 में लोकसभा में 34 सीटें 3.8% के साथ। 2019 में 22। 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां दी गई हैं, तो लोकसभा और ये विधानसभा चुनाव का विश्लेषण किया गया है कि 1998 से लेकर के 2023 तक पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और भारत के लोकसभा चुनाव में क्या क्या पॉलिटिकल अचीवमेंट प्राप्त हुई। 2011 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की 294 में से 184 सीटें जीती और राज्य में अपने दल की सरकार बनाई। पार्टी को मणिपुर विधानसभा चुनाव में 7 सीटें, अरुणाचल विधानसभा में 1 सीट, उत्तर प्रदेश व असम विधानसभा चुनाव में भी 1-1 सीट प्राप्त हुई। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी को पश्चिम बंगाल की 42 में से 34 सीटें प्राप्त हुई। सॉरी, आंकड़ा जो है पश्चिम बंगाल का है। AITMC को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की पहला जो कॉलम है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का है, दूसरा कॉलम जो है लोकसभा चुनाव का है। तो ये जो आंकड़े हैं 184, 213, ये पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी की कुल विधानसभा सीटों में से संख्या दी गई है 294 में से। 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पार्टी को पश्चिम बंगाल की 42 में से 34 सीटें प्राप्त हुई। भारत के अन्य प्रांतों व संघीय क्षेत्रों में पार्टी को सीटों के रूप में कोई सफलता नहीं मिली। 16वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहले स्थान पर 282 सीटें, कांग्रेस को दूसरे स्थान पर 44 सीटें, अन्ना द्रमुक को तीसरे स्थान पर 37 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटों के साथ देश की चौथी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल 294 स्थानों में से 213 स्थान प्राप्त हुए। सुश्री ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। तो वर्तमान समय में सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और पार्टी का अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया। स्टेट पार्टी का दर्जा अभी तक जो है पार्टी को है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो 2023 के शुरुआत तक भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी रही, अब एक स्टेट पार्टी है। AITMC पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख दल है, इस समय राज्य दल है। पश्चिम बंगाल में इस पार्टी की सरकार है और लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में AITMC की सरकार बनी है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में AITMC का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। उत्तर पूर्व राज्य और दक्षिण के राज्यों में कुछ प्रभाव है, उत्तर भारत के राज्यों में पार्टी का बहुत ही सीमित प्रभाव है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित था। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।
धन्यवाद।